ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी मशीन डिजाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था कॉनिकल पिवोट बियरिंग के बारे में। उसके बाद देखा था कॉलर थ्रस्ट बियरिंग। एक्सियल लोडिंग लग रही हो तो किस प्रकार से कॉलर थ्रस्ट बियरिंग काम करते हैं, किस प्रकार सिंगल कॉलर और मल्टी कॉलर बन जाता है। उसके बाद एंट्री होती है लुब्रिकेशन की। भले ही कलाकारों ने तूने जिंदगी में आकर जिंदगी बदल दी अलग भावनाओं के लिए शब्द पिरोए हों, लिखे हों, लेकिन यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए लुब्रिकेशन बहुत काम की चीज़ है। और यहाँ हम लुब्रिकेंटों को कहना चाहेंगे, तूने ज़िंदगी में आके ज़िंदगी बदल दी। बेयरिंग्स की जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है, उनकी ज़िंदगी बदलने में लुब्रिकेंट का बहुत बड़ा योगदान है। आप पिछली वीडियो से सुनते आ रहे हैं थिन फिल्म लुब्रिकेशन, थिक फिल्म लुब्रिकेशन, किस प्रकार की फिल्म होती हैं आज आपको दिखाई देते हैं। ए वेरी थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, जो थिन फिल्म लुब्रिकेशन कहलाएगा। और पार्शियल कांटेक्ट बिटवीन जर्नल एंड बियरिंग्स के मध्य में पार्शियल कांटेक्ट होगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये जर्नल है, ये बियरिंग है। सिंपल बात है, जो जर्नल शाफ्ट का पार्ट है बियरिंग के अंदर रहता है, वो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसे ये कवर है, तो जो पार्ट ऊपर बचा हुआ है इसको जर्नल कहेंगे। जितना इसके अंदर है बियरिंग के, वो जर्नल कह रहा है। जो सपोर्ट दे रहा है, इसके साथ लगा हुआ है, वो पार्ट बियरिंग कहला रहा है। अब यदि एक्सियल बेयरिंग है तो ये कांटेक्ट में है, तो ये वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट है, या ऊपर जो आप अलग लगा रहे हैं वो बियरिंग कहलाएगा। अब यहाँ पर दो शाफ्ट इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप जूम करेंगे, बहुत बड़ा पोर्शन देखेंगे, इसको जूम आउट करते जाएंगे तो इस प्रकार से आपको कांटेक्ट देखने को मिलेगा। फ्लैट सरफेस नज़र आ रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो इसमें इस प्रकार के कुछ एटम्स इसके चिपके हुए नजर आएंगे। आपको ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ नजर आएगी सतह, तो इस प्रकार का कॉन्टैक्ट होगा। अब इस प्रकार के कॉन्टैक्ट में आपने लुब्रिकेंट डाल दिया है। जो क्या करेगा, लुब्रिकेंट डाल दिया है, उसकी विस्कोसिटी, उसका नेचर इस प्रकार का है, बिल्कुल बारीक सी परत लगा देता है इनके मध्य में। जो होल है उनको भर देता है, और कुछ पार्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है, कुछ कनेक्टेड पार्ट रहता है इसका, फिर इसके अंदर फिल हो जाता है ऑयल या लुब्रिकेंट जो आपका है। तो वो जो फिल्म बनती है, ए वेरी थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए थिन फिल्म लुब्रिकेशन इसे कहा जा रहा है। पार्शियल कांटेक्ट बिटवीन जर्नल एंड बियरिंग्स में जो कांटेक्ट होगा पार्शियल कांटेक्ट होगा, कहीं कहीं कांटेक्ट को डिस्कनेक्ट कर देगा ये लुब्रिकेंट है। जो इस प्रकार से आपको यहाँ पर थिन फिल्म लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट काम करता हुआ नजर आएगा। अब आते हैं साथियों थिक फिल्म लुब्रिकेशन पर। यहाँ पर जो फिल्म बनी हुई होगी, पहले पतली फिल्म बनी हुई थी, अब यहाँ पर मोटी हो जाएगी, क्योंकि जो लुब्रिकेंट है उसके मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके मध्य में जो बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कनेक्शन है, एक दूसरे से चिपके रहते हैं बड़ी मजबूती के साथ। तो यहाँ पर ये इसकी फिल्म है वो मोटी हो जाती है। यहाँ पर आपको जर्नल नज़र आ रहा है, नीचे बियरिंग वाला पार्ट नज़र आ रहा है। जर्नल बियरिंग के मध्य में यहाँ पर लुब्रिकेंट आपका भरा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ऊपर आपने देखा था थिन फिल्म में पार्शियल कांटेक्ट हो रहा था, लेकिन थिक फिल्म लुब्रिकेशन में क्या हो रहा है, यहाँ लुब्रिकेंट भरा हुआ है और कांटेक्ट होने नहीं दे रहा है। दूर दूर जर्नल और बियरिंग को कर दिया है, सिर्फ हम ही बीच में रहेंगे। ऑयल या लुब्रिकेंट चिल्ला चिल्ला कर दोनों को समझा रहा है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं थिक फिल्म ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑयल की थिक फिल्म बनी हुई है। नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन जर्नल एंड बियरिंग, जर्नल और बियरिंग के मध्य में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बना हुआ है। तो आप कहेंगे इसको रोटेट कराएंगे तो फ्रिक्शन बहुत ही कम कर दिया है, क्योंकि कांटेक्ट हो ही नहीं रहा है। एक डायरेक्ट कांटेक्ट हो, एक पार्शियल कांटेक्ट हो, और एक बिल्कुल विदाउट कांटेक्ट के आप इसमें रोटेशन कराएं तो आपका फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है। थिक फिल्म लुब्रिकेशन ये काम बड़ी आसानी से कराता है। हमने पहले ही टाइप्स देख लिए थे लुब्रिकेशन के, हाइड्रोडायनेमिक और हाइड्रोस्टैटिक। जो फिल्म बनाते हैं किस प्रकार से लुब्रिकेशन काम करता है। तो हम आते हैं साथियों हाइड्रोडायनेमिक जर्नल बियरिंग की तरफ। इतना भी आसान नहीं है, जैसा आपने समझ लिया है कि बहुत ही आसान काम होगा, थिक या थिन फिल्म बन जाए। तो ये किस प्रकार से बनती है, इस प्रोसेस को अब हम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जनरल व्यू लेने वाले हैं, और आगे जाकर और डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपका जो ये बाहर वाला पार्ट है, आउटर पार्ट बियरिंग वाला है, इसके अंदर शाफ्ट लगी हुई है, रोटेट करेगी, या जर्नल लगी हुई है। अब ये कितना हो सकता है, इसे 3D में आप देखें तो इस प्रकार से इसकी कुछ गहराई हो सकती है। ये पार्ट आपका जर्नल है, ये बियरिंग वाला पार्ट है। इसके अंदर मध्य में जो भरा हुआ है लुब्रिकेंट भरा हुआ है। अब समझ लीजिए, इसे हम सामने से देख रहे हैं, आगे से आपको इस प्रकार से नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना हुआ है नीचे। स्टार्टिंग की बात है, जब ये
शाफ्ट आपकी रोटेट नहीं कर रही है, घूम नहीं रही है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन कही जा सकती है। अब जो वेट है सिस्टम पर लगा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर कॉन्टैक्ट बना हुआ है, लुब्रिकेंट आपका यहाँ भरा हुआ है, इसेंट्रिसिटी इसकी ई है, ये सेंटर है जो आपका आउटर ये बियरिंग है इसका, और शाफ्ट है इसका सेंटर नीचे है, तो जो ये डिस्टेंस है इनके मध्य में ये इसेंट्रिसिटी कहला रही है। यदि शाफ्ट ऊपर होती यहाँ पर तो इस प्रकार से मध्य में होती, दोनों कोइंसाइड करते सेंटर को, या कहा जाए कोइंसेंट्रिक होते, लेकिन यहाँ पर इसेंट्रिसिटी है, दोनों का सेंटर अलग अलग है और ये डिस्टेंस इसेंट्रिसिटी यहाँ पर कहला रही है, इसे एक्सप्रेस की जा रही है। ये स्टार्टिंग पोजीशन है। जब इसे आप घुमाना स्टार्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट फ्रिक्शन होगा, इसमें फ्रिक्शन, इधर इसमें फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि इस प्रकार से रोटेशन हो रहा है, अपोजिट साइड में फ्रिक्शन काम करेगा, कॉन्टैक्ट यहाँ हो रहा है, ऊपर चढ़ जाएगा इसके, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला जाए तो ऊपर की तरफ काम करेगा, तो इस प्रकार से यहाँ ना कर कर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, यहाँ पर पार्शियल कांटेक्ट होता है, इनका फुल कांटेक्ट नहीं रह पाता क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट हो गया है इसका रोटेशन। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट में जर्नल इज एट रेस्ट, फुल कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन जर्नल स्टार्ट टू रोटेट, पार्शियल कांटेक्ट, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, पार्शियल कांटेक्ट हो रहा है, कभी कांटेक्ट होगा कभी हट जाएगा। इसमें जो ऑयल है चिपक रहा होगा इस जर्नल के, जो बीच बीच में इसका स्पेस फिल कर रहा होगा, तो यहाँ पर पार्शियल कांटेक्ट बनने देगा इसका, लेकिन ये बहुत तेज स्पीड से रोटेट करेगा तो धीरे धीरे प्रेशर इसमें डेवलप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फुल स्पीड में इस प्रकार से अब इसमें जो लुब्रिकेंट भरा हुआ है चारों तरफ घूमने लगेगा, ऊपर आपको इस प्रकार से डाइवर्जिंग पार्ट, नीचे कन्वर्जिंग पार्ट देखने को मिलेगा, इसके साथ चिपका हुआ इसके नीचे से निकलने लगेगा, तो इस प्रकार से अधिक प्रेशर की वजह से इस पार्ट में डिस्टेंस बन जाएगी, ये कुछ बिल्कुल इसको अलग कर देता है, कांटेक्ट होने नहीं देता। एट फुल स्पीड नो डायरेक्ट कांटेक्ट, यहाँ पर फुल स्पीड जितने के लिए आपने बेरिंग डिजाइन कर रखा है उतनी स्पीड पर जाकर इनका कांटेक्ट अलग हो जाता है, दोनों का कांटेक्ट रहता नहीं है। नीचे प्रेशर इतना हो जाता है, इसमें चारों तरफ प्रेशर समान होगा, लेकिन इसको नीचे सपोर्ट करने के लिए, अब इसका बेट लगा हुआ है ऊपर, इसको सपोर्ट करने के लिए इतना प्रेशर लग रहा है इसमें, जो इस बेट को बैलेंस कर रहा है वो प्रेशर नीचे आपको देखने को मिलेगा। ये सब आगे और डिटेल में जानेंगे। तो जैसा आपको बताया था फुल कांटेक्ट, पार्शियल कांटेक्ट और बिल्कुल कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है, यहाँ पर थिन फिल्म बन रही है, वही लुब्रिकेंट है, यहाँ पर थिक फिल्म बनी जा रही है। जैसा आपको बताया था ये डिसाइड करते हैं स्पीड से, जैसा बेरिंग बोलता है ये सब हम डिसाइड करेंगे, तुम कौन होते हो। ये डायलॉग मार रहा था और बता रहा था तुम्हारी थिन फिल्म को थिक कर देंगे, थिक को थिन कर देंगे, और हम चाहेंगे वापस कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये प्रोसेस होता रहता है स्लाइडिंग कांटेक्ट बेरिंग में, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोडायनेमिक जर्नल बेरिंग की तरफ। हाइड्रोस्टैटिक जर्नल बेरिंग किसे कहेंगे आप, इसे आप कह सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक जर्नल बेरिंग। इसमें जर्नल अंदर है, लुब्रिकेंट भी आपको देखने को मिल रहा है और हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन पर है, अर्थात कहीं शांत स्थिति में खड़ा हुआ है, फोर्स लग रहा है तो कांटेक्ट होगा ही नीचे से, सरफेस कांटेक्ट होगा, जो वेट है डायरेक्ट लगा हुआ होगा। जो इसमें आपका लुब्रिकेशन के लिए आपने लुब्रिकेंट जो डाल रखा है इधर उधर घूमेगा नहीं, नीचे डायरेक्ट कांटेक्ट करने देगा, क्योंकि इसके अंदर कोई हलचल नहीं है, शांति से सिस्टम खड़ा हुआ है आपका, तो इस प्रकार से आपको पोजीशन देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप इसमें डायनेमिक या कहें इसमें मोशन प्रोवाइड करते हैं, इसमें गति होती है, हलचल होती है, तो इस प्रकार की आपको एक्शन या क्रियाएं देखने को मिलती हैं। और आखिरकार यहाँ पर वो हमें देखने को मिलता है जो सब हम चाहते थे, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, इनकी जुदाई हम चाहते थे, एक दूसरे से दूर चले जाएं और तड़पते रहें, तो यही सब प्रोसेस यहाँ देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।